जैसे शरीर की कोई भी इंद्री में जैसे हाथ है, कई कई माताओं के या पुरुष लोगों के, कई लोगों के, ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ केवल तुम बूढ़े होगे तभी कांपते हैं। कई कई बहन बेटियों के, कई कई जवान लोगों के भी हाथ जब सीधा करवाओ तो कांपने लगते, कंपन करता। उनको लगता है कि हमको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई। डॉक्टर को भी दिखाते हैं कि ये हमारा हाथ कांपता बहुत है, कंपन बहुत करता। उसका एक उपाय अग्नि पुराण में से आप निकाल कर सकते हो। जिनके भी हाथ कांपते हो, चाहे वो युवान बेटा बेटी हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते हैं, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन रहता है। और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों के कांपते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देता। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाना। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी, शिवलिंग, जलाधार, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, वहां उस पत्ती को रख देते। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग पे से उतार कर लेकर आ जाए और उसको डब्बी में रख लें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब एक माता जी ने प्रश्न करा सवेरे कि गुरुजी ये बताओ, इतनी सवेरे सवेरे कई बार हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती और हमारे यहाँ ताजा पानी नहीं आए, तो हम कौन सा पानी ले जाएं? पहले तो ये बताओ ताजा पानी कैसा होता है? हम भी तो सुने, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये कभी वासा हुआ है? अरे बोलते जाओ रे। एक मुर्दे को छू कर हवा चलकर तुम्हारे पास चली गई तो वो हवा क्या बेकार हो गई? अग्नि कभी अशुद्ध हुई है? नहीं। पानी कभी बासी हुआ है? बाकी तुम हो गए, पानी बासी नहीं हुआ। पानी तो हमेशा निर्मल है। जल का काम है सबको ताजगी देना, निर्मलता देना, शुद्धता देना। जल कभी अपवित्र नहीं होता, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, वायु कभी अपवित्र नहीं होती, और भूमि, ये पृथ्वी, ये मेरी माँ, ये वसुंधरा, ये भूमि, ये पृथ्वी कभी बासी नहीं, कभी अशुद्ध नहीं। और एक बात और कहूंगा, आप और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, बच्चे हैं। माँ स्नान करके आई, बच्चे को गोदी में ले लिया, बच्चे ने छीछी कर दी, गंदगी कर दी, बच्चे की गंदगी को माँ ने धो दिया। माँ वापिस स्नान करने नहीं जाएगी, पूजन के कक्ष में चली जा और पूजन कर, तेरी पूजन शिव स्वीकार कर। यहाँ जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये मुझसे ज्यादा समझदार है। जितनी कथा में बाज रहा हूं उससे ज्यादा कथा इन्होंने जिंदगी में बाज दी।
मैं इनके चरणों को नमन करता हूँ। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं को यही कहती हैं कि छोरा की गंदगी साफ कर दे, छींची साफ कर दे। उसके बाद बहू कहती मम्मी मैंने इसको गंदगी साफ कर दी, मैं ये काम नहीं करूंगी, वो काम नहीं करूंगी। तो सास क्या बोलती है, छोरा की बच्चों की गंदगी कभी माता पिता को नहीं लगती। चल 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 साफ कर दी ना, लग सेवा कर, तुलसी जी को दिया लगा, जा जल चढ़ा करा, जा भगवान की आराधना कर। उसी तरह इस पृथ्वी के हम पुत्र हैं, इस वसुंधरा की हम संतान हैं। हमें तो इसने जीना सिखाया। स्कंद पुराण कहती है, बैसाखी महत्तम कहता है। एक महिरत नाम का राजा हुआ, स्कंद पुराण में लिखा हुआ, जिसका नाम था महिरत। महिरत अपने राज्य में राज्य करता था, पर उसका एक काम था, राज्य के सिंहासन पर तो केवल नाम मात्र का बैठता था और गलत काम में लगा रहता था। दुनिया का एक सा बेकार काम कौन सा था जो महिरत ने नहीं करा? वैश्यावृत्ति महिरत कर रहा, जुआ महिरत खेल रहा, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, सब कुछ राजा महिरत उसमें निपुण है। बेकार से बेकार काम राजा महिरत कर रहा था। एक बार राजा महिरत रथ पर सवार होकर निकल कर जा रहा था, और रथ पर सवार होकर जब राजा महिरत निकल कर जा रहा था, बीच मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। और राजा महिरत जब गाय बछड़े को जन्म दे रही है, नारी की चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसकी पीड़ा कितनी होती है महाराज। जब एक नारी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तब उसको पीड़ा कितनी होती है। उस नारी का दूसरा जन्म होता है बच्चे को जन्म देने से। उसका दूसरा जन्म है। शिव पुराण कह रहे हैं, महिरत नाम का राजा गलत संगतियों में डूबा हुआ था, उसकी संगत ठीक नहीं थी। जन्म भले राजा के घर में हो जाए, जन्म भले धनपति के यहाँ हो जाए, जन्म भले करोड़पति के घर में हो जाए, पर नम्रता माता और पिता से आती है। नम्रता माता पिता से। महिरत एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी, और वो बछड़े को गाय जन्म दे रही है, और राजा का रथ निकल कर जा रहा है, और राजा महिरत ने अपने दूतों से कहा, नीचे उतर कर इस गाय को एक और करो। जरा विचार करिएगा, कितना प्रसव के समय पर दर्द होता है, ये एक माँ ही जान सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। माँ के सिवा कोई नहीं जानता। बैसाख के महीने की शिवरात्रि है कल, एक लोटा जल। ये महिरत की कथा भी कर रही है। महिरत गाय बछड़े को जन्म दे रही है, और उस गाय को हटाने के लिए महिरत ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ इसको हटा के।
जाओ इसको हटाओ। द्वारपाल गए, राजा महिरथ के कहने पर उस गाय और बछड़े को हटाया। प्रसव का वो बछड़ा आधा तो गाय के शरीर में ही था। और आधा वो बछड़ा था। महाराज गाय को तो हटा दिया, कष्ट भोगती गाय एक साइड हो गई। राजा अपना रथ लेकर निकल गए। और कहां जा रहे थे? एक वेश्या के घर। कोई बहुत जरूरी कार्य हो, कोई बहुत बड़ा काम अड़ गया हो, कोई राजसत्ता का काम अड़ गया हो, तो आप किसी को कष्ट देकर जा रहे हो तो चलेगा। पर कोई एक वैश्या से मिलने के लिए जा रहे हो, वो भी रथ पर सवार होकर जा रहे हो, और बीच में मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही हो और तुम उसको हटाकर जा रहे हो, तो ये कहां का? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर एक बार कोई कथा सुनने बैठ गया ना, साधारण से साधारण, अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर आगे आके बैठ गया है, और आप कितने बड़े भी धनपति हो, अगर वो बैठ गया तो फिर आप उसको नहीं हटाना चाहिए। बैठ गया ना एक बार कहीं आकर, तो उसको हटाने की जवाबदारी आपकी नहीं है। आप दूसरी जगह बैठ जाओ, जाकर खुद पीछे बैठ जाओ, पर किसी को उठाना नहीं। बैठ गया ना, बैठ। ना तो क्रोध, ना चिड़चिड़, ना अपशब्द, ना ताना, ना गाली। गलत काम करने तो नहीं बैठा है, करने क्या बैठा है? अरे बोलो तो, कथा सुनने के लिए आगे बैठ जाओ, चाहे पीछे बैठ जाओ, चाहे नंग बैठ जाओ, कथा तो सुनना है ना। कैमरे की निगाह में भले मत आओ, उसकी निगाह में एक बार आ जाना, बस बहुत होती है। उसकी निगाह में अगर आ गए तो जिंदगी सवर जाएगी, नहीं तो जीवन बेकार है हमारा, व्यर्थ का जीवन। महिरथ गया एक वेश्या से। आज वेश्या श्रृंगार कर रही थी, राजा महिरथ को देखा। राजन, तुम्हारा आने का समय तो शाम का है, और तुम मेरे कक्ष में आज सुबह से आ गए। राजा महिरथ ने कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं आज शाम की जगह सुबह आ गया। राजन, मैं एक साधारण सी वेश्या हूं, मेरे पास तो आपको समय पर आना चाहिए। केवल एक दरवाजा परमात्मा का ऐसा होता है, वेश्या कह रही है, जिसके दरवाजे पर कभी भी जाया जा सकता है, और वेश्या के यहाँ समय पर आना चाहिए। और तुम मेरे यहाँ रात की जगह शाम की जगह सुबह आ गए। राजा महिरथ ने पूछा, तो उसमें क्या दिक्कत, उसमें तकलीफ क्या है? स्कंद पुराण का यह बड़ा सुंदर संवाद, बैसाख महत्तम, उसमें दिक्कत क्या है? वैश्या ने कहा, सुनो राजा महिरथ, दिक्कत केवल एक ही बात की है, ये जो मेरा सुबह का जो समय है, मैं भगवान के मंदिर जाती हूँ और शिव की आराधना करती हूँ, शंकर। राजा महिरथ को हंसी आने लगी, ठहाका लगाकर राजा महिरथ हंसने लगा। जैसे ही राजा महिरथ ठहाका लगाकर हंसा, तो वैश्य ने पूछ लिया, राजन क्यों हंस रहे, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? अरे राजा महिरथ ने कहा, वैश्या शरीर का व्यापार करती है और भगवान की आराधना करती है।
वैश्या ने कहा, राजन क्या तुमने शंकर जी का एक नाम नहीं सुना? शिव जी के अवतारों में से एक अवतार है शंकर भगवान का, वैश्यनाथ। कथा सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो, पहले टीवी पर कथा बाची उसमें सुनी होगी। भगवान शंकर के अवतारों में से एक अवतार है वैश्यनाथ। भगवान शंकर भी वैश्या के नाथ बनकर सम्मुख में प्रकट हो गए थे। वैश्या कसाई का काम है मांस बेचने का, वो बेच रहा है और हरि का नाम ले रहा है, राम नाम ले रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है, शिव नाम ले रहा है। वो अपनी जगह का, उसका कर्म अपनी जगह का। मेरा नियम है वैश्य मैं शिव मंदिर जाता हूं, जल चढ़ाता हूं, शंकर की पूजन करती हूँ, शंकर की आराधना करती हूँ। शिव की आराधना करती हूँ। ओ राजा महिरथ को हंसी आ गई और राजा महिरथ हंसने लगे और हंसते 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 राजा महिरथ ने कहा, वाह वाह वाह, शरीर का व्यापार करती हो और कहती हो कि शंकर को जाती, तो क्या हुआ? मैं अपना कर्म कर रही हूं। हो सकता है मैंने पूर्व में जो बेकार कर्म करा आज मुझे भोगना पड़ रहा हो, पर आज तो मैं अपने हाथों से दान नहीं कर सकती, पुण्य नहीं कर सकती, सत्कर्म नहीं कर सकती, मैं व्रत भी नहीं रख सकती, मैं कहीं तीर्थ भी नहीं जा सकती, तो कम से कम मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर एक लोटा जल तो समर्पित कर सकती हूँ, उतने में मुझे संतुष्टि है। और मुझे विश्वास है राजन, वैश्या कहती है मुझे विश्वास है राजन, तुम प्रतिदिन मेरा घर ढूंढते हो और मैं प्रतिदिन महादेव का घर ढूंढती हूँ। तुम में और मुझ में अंतर है। आपको अभी हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी कि तुम मंदिर नहीं जाना चाहते ना रोज, भले मत जाओ। तुम रोज पानी में जल नहीं चढ़ाना चाहते, मत चढ़ाओ। एक काम तो कर सकते हो कि जब 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 शंकर जी के मंदिर के सामने से जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, इतना तो कर सकते हो। तुम्हारे मुस्कुराने से भी मेरा शिव पट जाएगा, ये पक्का। तुम्हारे मुस्कुराने से शंकर के मंदिर में केवल मस्तक नमा देने पर शंकर का मंदिर दिख जाए और उसको देखकर दिल से जुड़ जाने पर मेरा शंकर का आनंद की अनुभूति करा देता है। वो शिव है, वो घड़ी दयालु दातार भोला, एकदम भोला, उसे कुछ नहीं। उसको कुछ भस्मासुर को कंगन उतार कर दे देता, ये ले। भस्मासुर ने पूछा, ये भस्मासुर बोला कि प्रभु मैं कहाँ तुम्हारे लिए रोज चित्ता की भस्म ढूंढने जाऊंगा, मेरी खुद की फैक्ट्री खोलना चाहता। तो भगवान शिव ने कहा क्या चाहता है? तुम जिस पे हाथ रखूं मैं वो भस्म हो जाए, क्योंकि भस्मासुर को भगवान शंकर ने प्रकट करा था। तो भस्मासुर ने पूछा था मेरा काम क्या? शंकर जी ने कहा तेरा एक ही काम है, शमशान से भस्म लेकर मेरे शरीर पे लगाने के लिए। तो भस्मासुर जाता था तो मुर्दा ही नहीं मिलता था जलता हुआ, वापिस लौट किया जाता था। आज तो कहीं मुर्दा ही नहीं मिल रहा। शंकर भगवान बोले फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं से तो भस्म लाना पड़ेगी। एक दिन भस्मासुर गए और देवऋषि नारद के पल्ले पड़ गए। देवऋषि नारद ने कहा, भस्मासुर रोज रोज कहाँ से मुर्दा ढूंढेगा, कहाँ कहाँ शमशान में ढूंढने जाएगा रात को भस्म को। एक काम कर, शंकर जी की आराधना कर ले, शंकर जी से वर प्राप्त कर ले, खुद की फैक्ट्री खोल ले, किसी पे भी हाथ रख देना वही भस्म हो गया, भस्म हो जाके शंकर जी को दे दे। आत्मनिर्भर भारत, स्वयं कंपनी खोल लो,
उज्जैन में रतलाम की शिव महापुराण की कथा को सुनकर उज्जैन के कई मंदिरों में अमावस्या को, बैसाख की अमावस्या को जहां जहां अन्न क्षेत्र चलते थे, उन अन्न क्षेत्र वाली जगह पर उज्जैन की कई माताएं सत्तू पन्नी में बनाकर बेच रही हैं, और वो सत्तू उज्जैन के कई अन्य क्षेत्र में जा रहा है। जो अमावस्या के दिन अन्य क्षेत्र में भंडारे होते थे, अमावस्या के दिन वो अन्य क्षेत्र के भंडारे सत्तू के होंगे। और बैनर बने हैं बड़े बड़े। मैं टीवी चैनल वालों को कहूंगा कि जो बैनर भेजे हैं समिति के पास आए हैं, वो चैनल पर दिखाएं कि कितने बड़े बड़े बैनर लोगों ने बनवाए हैं कि अब की बार जो बैसाख महीने में अमावस्या के दिन अन्य क्षेत्र के भंडारे होंगे उसमें सत्तू ही बांटा जाएगा। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। खुद का निर्माण करो स्वयं का। और पूरे उज्जैन में बड़े बड़े बैनर लगाए कि रतलाम में चल रही शिव महापुराण की कथा में जो प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के अनुसार सत्तू का प्रसाद, सत्तू का भंडारा वितरण किया। ये आने वाली पीढ़ी सत्तू को छूना पसंद नहीं करेगी। इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, चने की दाल गलाओ, गेहूं गलाओ, जौ गलाओ। किसको आता है बनाना? आता है आपको? इनको गलाकर निकाल कर फिर उसको धीरे धीरे धीमी आंच में बोलती जाओ जरा, सेको, उतई सेको, जितना सब लोग खा ले और प्रसाद में भी वितरण हो। फिर उसको पिसवा लो, फिर भगवान को भोग भी लगाओ। और जो मेहमान तुम्हारे यहाँ आए बैसाख महीने में, भले वो नहीं खाए तो आधी चम्मच दो, घोल के गुड़ से, शक्कर से, दिल से लो सा। हमने रतलाम की कथा सुनी है, अब तो जो मेहमान आएगा बैसाख का महीना में सत्तू जरूर खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खाओ तो जरा आधा चम्मच खाओ। ये सत्तू कहां काम आएगा? जम के बोलो जरा। मरने के 47वें दिन जब बैतरणी नदी को पार करना होगा, तब घाट पर अपन सब मिलेंगे रतलाम वाले वहीं पे। वहीं ये हमारा दीनानाथ बैठा है हारमोनियम लेके गाने। इससे जब जब पूछो ना कि दीनानाथ तू मरेगा तो कहाँ जाएगा? बैकुंठ की नरक? तो क्या गुरुजी मुझे तो नरक जाना, मुझे बैकुंठ जाना ही नहीं। तो क्या बैकुंठ क्यों नहीं जाना? तो क्या बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? वहां तो सब वीआईपी लोग मिलेंगे, अपना अपना कमरा छोड़ के ही नहीं आएंगे। नरक में ढेर सारे मिलेंगे तो मेरा वचन तो सुनेंगे। वही 47वें दिन तुमने जो सत्तू दान करा है, बैसाख महीने में तुमने जो पानी पिलाया है, बैसाख महीने में तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बैतरणी करने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का रखो। शिव मंदिर के सामने से अगर निकल कर जाओ तो शंकर भगवान को प्रणाम कर लो। एक वैश्या राजा महिरथ को ज्ञान देंगे, वैश्या राजा महिरथ को समझा रही कि राजन तू मेरा घर ढूंढता है, और वैश्या कह रही है मैं शिव का घर ढूंढती हूँ। महाराज अपना स्वयं का पालन, भस्मासुर को कंगन दे दिया, कंगन देकर कहा जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। उसने सोचा प्रैक्टिकल यही कर लो। संकट राजा महिरथ वैश्य से शब्द सुना, और सुनते ही राजा महिरथ को बड़ा क्रोध आया। सत्य का
आईना जब दिखाया जाता है तो व्यक्ति को क्रोध जरूर आता है। सत्य का जब आईना दिखाओगे तो थोड़ा सा क्रोध आएगा। सत्य का आईना दिखाओगे तो थोड़ा सा गुस्सा तो, क्योंकि दर्पण जो होता है ना वो सत्य बोलने में पीछे नहीं। दर्पण असत्य बोले वो बात दूसरी हो, दूसरा कहीं का दर्पण हो जिसमें आप आड़े टेढ़े गिरते हो, पर दर्पण की सत्य। वैश्या ने राजा महिरथ को शब्द कहे, राजा महिरथ को क्रोध आया। जिस मार्ग से वैश्या शिव मंदिर जाती थी उस मार्ग को राजा महिरथ ने रोक दिया। ध्यान देना थोड़ा सा कथा में, सत्कर्म करने वाले को कभी ना रोका जाए। कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, नाम जाप कर रहा हो, उसको कभी भी कष्ट ना दिया जाए। कोई बल्कि प्रेरणा देना चाहता है, प्रेरणा प्रदान करना चाहता है कि जाओ कथा में जाओ, जाओ सत्संग में जाओ, जाओ मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, ये प्रेरणा दो। कई माताओं ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हाथ में एक लोटा पानी का पकड़ा देती है, पास में मंदिर है, चढ़ा करा, फिर जल्दी आ, फिर स्कूल जाना। कितनी माताएं जो रोज अपने बच्चों को एक लोटा पानी चढ़ाने भेजती है। धन्यवाद जीजियों, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने छोटे छोटे बच्चों को जो माताएं रोज एक लोटा पानी का पकड़ा कर मंदिर भेज देते हैं। जाओ स्कूल जाना ना, ड्रेस पहन कर चले जा, जूते बाद में पहनना, पहले पानी चढ़ा कर जा, फिर बाद में जूते मोजे पहन लेना और स्कूल चल। कल बैसाख की शिवरात्रि है। सुबह से लेकर, वैसे तो शिव जी के मंदिर में पट 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 कपट और झंझट कुछ होती नहीं है, फिर भी आजकल कुछ नियम बना दिए गए हैं शंकर जी के मंदिर में कि इतनी बजे तक ही पानी चढ़ाओ। तो जैसा ब्राह्मणों ने नियम बना दिया वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे शंकर जी के पास जाने के लिए कोई समय नहीं है। माँ बाप के पास जाने का कोई समय होता है कि बच्चा मैं तो इतनी बजे, माँ कहे कि मैं तो 9 बजे गोदी में लूंगी, इसके बाद लूंगी नहीं। माता और पिता की गोद में बच्चा कभी भी जा सकता है। शंकर जी के मंदिर में आप कभी भी जा सकते हो, शिव के पास अपने दिल की बात कहने के लिए शंकर के मंदिर में कभी भी। अब थोड़े से नियम बन गए हैं, जब से ये शिव महापुराण की कथा से लोग जागे हैं तब से लोगों ने कह दिया हम तो इतनी बजे तक ही पानी चढ़ा देंगे, कब तक आते रहेंगे, भीड़ बढ़ गई। सारे ब्राह्मण जन को सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि सनातनी जाग रहा है, शंकर मंदिर में आ रहा है। उसको प्रसन्नता होना चाहिए कि शंकर जी के मंदिर के दरवाजे और देर तक खोल के रखो, आओ और शंकर के दरवाजे आओ, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। शिवरात्रि पड़ती है, बैसाख शिवरात्रि, उस दिन अगर शंकर के मंदिर बहुत दूर है या शंकर का मंदिर तुम नहीं जा सकते तो पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे शिव जी का स्मरण करकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलकेश्वर महादेव,
पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव, बट के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव, आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर भी अगर तुम जल चढ़ाओगी तो शंकर भगवान स्वीकार कर लेगा। ये बैसाखी कथा करना। मान लो अगर मंदिर नहीं जा पा रहे, कई लोग हमारे शहर, हमारी सिटी में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है, हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमारी कॉलोनी से हम कहाँ जाएं, हमारे पाँवों से नहीं बनता, शरीर से नहीं चला जाता, तो क्या करें? तो आप शंकर जी का ध्यान कर कर किसी भी पीपल, आंवला, बड़ या बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी अगर जल चढ़ाएंगे शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर उसको पाएगा, ये पक्का है। शिव का पर कल बिना जल के नहीं रहेगा। और ऐसा मत करना कि तुम जल चढ़ाने के चक्कर में कथई में नहीं आए कि हम तो लाइन में लगे थे, क्या करें है? कल हम भी जाएंगे जल चढ़ाने सुबह के समय पर। यहाँ शिव जी का पुराना मंदिर है गढ़ कैलाश, तो वहां सुबह हम भी जाएंगे, पर तुम जगह दे दोगी तो चढ़ा आएंगे। क्योंकि गढ़ कैलाश उनका नाम है और तुम उसी गढ़ के हो, इसलिए शिव भक्ति का एक भाव जागृत हो। महिरथ ने मार्ग बंद करा तो उस वैश्या ने रास्ते में जल चढ़ा दिया। रास्ते में जो जल चढ़ाया वो राजा महिरथ के ऊपर छीटा गया। जैसे ही राजा महिरथ के ऊपर जल कर छीटा गया, राजा महिरथ की बुद्धि थोड़ी सी सबरी, उसको नहीं मालूम था कि आज वैश्या जो जल चढ़ा रही है वो बैसाख महीने की शिवरात्रि है, जिसका जल मात्र आचमन कर लेने से ही रोग मिट जाते हैं, काम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति ये सब समाप्त की ओर जाती है। साथ में जिस कार्य के लिए शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है वो कार्य सफल हो जाता है। बैसाख शिवरात्रि के जल का मात्र छीटा जल चढ़ाते समय राजा महिरथ को लग गया था, और राजा महिरथ उस जल के छीटे को पाकर बस जल का पात्र लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहा था। आज राजा महिरथ ने एक शुभ कार्य कर दिया। जल लेकर जब शिव मंदिर जा रहा था, बीच में कोई प्यासा नहीं, बीच में कोई प्यासा मिला, जल की याचना करी, प्यास लग रही है, पानी दे दिए। हमें बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास। राजा महिरथ ने कहा उत्तरा, जल का भरा हुआ पात्र राजा महिरथ ने उस प्यासे को पानी पिला दिया। प्यासे ने आशीर्वाद दिया, राजा फिर गिर गए, फिर जल जल कर गए। फिर कोई प्यासा मिल गए, राजा ने फिर पानी। बैसाख महीने में जल का दान राजा करता रहा। अब उसने विचार करा क्यों ना घर से जल भर कर लाता हूं, सुबह स्नान करूं, उसी सरोवर का जल ले जाकर भगवान को समर्पित करूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया और उठकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगा। मात्र कुछ ही दिन हुए थे, पास के राज्य ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो करा, पर शिव भक्ति का बल बड़ा था, तो राजा महिरथ के पूरे राज्य का बाल बांका नहीं हुआ और राजा महिरथ बच। अंतिम क्षण आ गया, प्राण छूटने का समय। और जब प्राण छूटने का समय आया तो यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आए, सामने सम्मुख में जब पहुंचे
राजा महिरथ घबरा गया, नैनों से जल बहने लगा, आंखों में आंसू भरा हुआ। यमदूत राजा महिरथ को ले जाने के लिए आते हैं और शंकर भगवान के गण सम्मुख में खड़े होकर कहते हैं इसने शिव भक्ति करी है। यमदूतों ने कहा सबसे पहले इसने वेश्या का संग करा, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदरा पान करा, वैश्यावृत्ति करी, सारे गलत काम करे, सब कुछ गलत करा, तो भोगना तो इसको पड़ेगा। तो ये भगवान शंकर के गण बोले ये पहले कर, अब तो सुधरा है। पूजन करने में पहले क्या क्या गलती होती थी, अपन ने पूजन की कथा सुन सुन के सुधर तो गए ना, कि हमने जो गलती करी अब तो नहीं कर रहे ना, अब तो गलती को सुधार संवार लिया। तो इसको शिव धाम, जितने लोगों ने शिव महापुराण में सेवा करी है, सेवा में लगे हुए हो, किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहे हो, 3 महीना लिख कर रखना, सेवा का फल कितना। राजा शिव के धाम चले गए, भगवान गणेश जी का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा, जिन्होंने 7 दिन की कथा नहीं सुनी वो कल की कथा जरूर सुनना, 7 दिन की कथा का पुण्य मिल जाएगा। कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। भगवान गणेश जी का विवाह हो रहा है, रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही है, जोरदार ताली बजाएं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहा है। रिद्धि सिद्धि ने वापिस अपने गले की माला गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी ने उनको गोदी में लिया, दोनों को कंधे पर हाथ रखा है, जोरदार रिद्धि सिद्धि गणेश जी के लिए।